अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। यूईटी पेशावर ने अनाउंसमेंट कर दी है एडमिशन सेशन 2025-26 इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपने ईटा का टेस्ट पास कर लिया है या इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल में जो टेस्ट वैलिड हैं, अगर आपने वो पास कर लिया है तो आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, फ़ीस कितनी है, कितनी आपने डिपॉजिट करवानी है और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूईटी पेशावर से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ नोटिफिकेशन आती है तो आपको इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह मिलेगी। आपके मेरिट लिस्टें, एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगी, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपने पास डेट नोट कर लें कि आप लोगों ने 19 अगस्त मतलब आज से 19 अगस्त तक आपके पास अप्लाई करने की डेट्स हैं। आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे घर बैठ के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं, सबसे पहली कैटेगरीज होगी सब्सिडाइज स्कीम। जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नॉन सब्सिडाइज स्कीम, जो सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तानी, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद रिजर्व कोटा के जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मर्ज्ड एरिया ऑफ हज़ारा आता है, स्पोर्ट्स बेसिस डिसेबल्ड पर्सनस, जदून एरियाज़, अमरजई डिस्ट्रिक्ट, शांगला, चित्राल, कोहिस्तान, बी टेक वाले, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ये सारी की सारी जो है रिजर्व कोटा सीट्स पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल पे जो है जो अदर प्रोविंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस 12 फाटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मिलने वाला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है इनकी तरफ से कि जो हिफ्ज़ कुरान है, जिन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है, उनका टेस्ट, ओरल टेस्ट लिया जाएगा और उन्होंने 21 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे अपीयर होना है। उनका जो है तो ओरल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा और उनके लिए कोई अदर मतलब कोई और लेटर्स जो है वो इशू नहीं किया जाएगा, ना ही कोई उनको व्हाट्सएप पे या ईमेल वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा। जो हिफ्ज़ कुरान हैं उन्होंने 21 अगस्त को ओरल टेस्ट में अपीयर होना है यूएटी मेन कैंपस में। अभी अगर हम इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए फ़ीस जो आपको बैंक में डिपॉजिट करानी है वो 2500 रुपये फ़ीस है। और यूबीएल ब्रांच में आप लोग, इनका अकाउंट है यूईटी पेशावर का, तो आपने उन्हीं के अकाउंट में पैसे जो है वो ऑनलाइन भी आप लोग डिपॉजिट करवा सकते हैं, बैंक में जाके भी आप लोग डिपॉजिट करवा सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर जो है वो इन्होंने दिया हुआ है, आप इस बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे जो आपके स्क्रीन के ऊपर शेयर किया जा रहा है। उसके बाद बैंक जो है आपको एक SEQ नंबर जो है वो दिया जाएगा, जो 4 डिजिट का नंबर होगा वो अपने पास नोट करना है। इसी तरह जो बैंक का ब्रांच कोड होता है वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोगों को वो अपने पास संभाल के रखना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको 4 डिजिट जो नंबर है, SEQ नंबर, वो रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज़ फिर आपका जो फॉर्म है वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद जो स्टूडेंट आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करनी है फ़ीस जमा कराने के बाद, देन आप लोगों ने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए। उनकी स्कैन कॉपीज़ आप लोग बना लें। SSC मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की DMC, या फिर O लेवल अगर आपने किया हुआ है तो उसकी DMC, इसी तरह अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है पार्ट 1 तो उसकी DMC, और इसी तरह बी टेक अगर किसी ने किया हुआ है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट, या DAE अगर आप लोगों ने पार्ट 2 किया हुआ है तो, या A लेवल, तो उसकी जो एक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है या फिर DMC जो भी है वो आप लोगों के पास स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए। और जिन्होंने एडिशनल मैथ्स किया हुआ है, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स, तो उनकी DMC जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और इसी तरह वो स्टूडेंट जिनकी CNC बनी हुई है तो वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बे फॉर्म आप लोग यूज़ कर सकते हो। और देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए, जो कि आप लोगों ने ऑनलाइन अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करके, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने के बाद अपने ऑनलाइन जो फॉर्म है उसमें अपलोड करनी होंगी। डियर स्टूडेंट, 2 कैटेगरी ऐसी हैं जिन्होंने होप सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराना है। होप सर्टिफिकेट के ऊपर आप लोग आपके जितने मार्क्स आ सकते हैं, जिसकी आपको होप है, उम्मीद है कि इतने मार्क्स, इतनी परसेंटेज जो है मेरी आ सकती है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि होप सर्टिफिकेट जमा कराना है और आपका जो मेरिट है वो उसी होप सर्टिफिकेट के ऊपर ही डिटरमिन किया जाएगा। और उसमें से पहले टाइप के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने एडिशनल मैथ्स किया हुआ है और वो इस वक्त रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, प्री मेडिकल में थे और एडिशनल मैथ्स के पेपर दिए हुए हैं और उनका रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, उनके पास DMC नहीं है, तो उन्होंने होप सर्टिफिकेट जमा कराना है। इसी तरह
वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया और उनका रिज़ल्ट अभी तक पार्ट 1 का नहीं आया, तो वो भी होप सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे और उन्हीं उसी होप सर्टिफिकेट पे आप जो मार्क्स और परसेंटेजेस मेंशन करेंगे, उसी की बेसिस पे आपका जो मेरिट है उसको डिटरमिन किया जाएगा। अगर हम ओवरऑल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि ईटा ने जो टेस्ट कंडक्ट किया है उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं टेस्ट के लिए। और उसके साथ साथ अगर जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने कोई और प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, जिन्होंने टेस्ट आपका लिए है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, तो भी एलिजिबल है। उसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो है वो पास किया हुआ है पाकिस्तान से या फिर ओवरसीज़ हैं, तकरीबन उन्होंने 60% मार्क्स लिए हुए हैं, 60% से अगर लेस हैं तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते, 60% हैं या उससे ऊपर मार्क्स हैं तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी कम्बिनेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, या तो फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री होनी चाहिए जो इंजीनियरिंग वाले हैं, या फिर फिज़िक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस जो ICS के स्टूडेंट्स हैं, या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 कॉम्बिनेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रिज़ल्ट एवेटिंग स्टूडेंट्स हैं उनको 60% मार्क्स लेना लाजमी है। ऐसा ना हो कि आप लोग अप्लाई कर ले, वहाँ पे आपके 60% मार्क्स ही ना आए तो फिर आपके जो ऑनलाइन अप्लाई के पैसे हैं वो भी ऐसे ही ज़ाया चले जाएंगे और आपका एडमिशन जो है वो भी नहीं होगा। अच्छा, और उसके बाद जो जिन स्टूडेंट्स को प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको एडमिशन जो है वो मिल जाता है तो उनको प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा। उन्होंने करना है क्या होगा कि 8 वीक्स का उनका एक मैंडेटरी वो कोर्स पढ़ाया जाएगा उनको, ताकि वो अगर मैथ्स के सब्जेक्ट उसमें होंगे वो जब क्लियर होंगे तभी आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म होगा। अदरवाइज़ आपका जो एडमिशन है वो प्रोविजनल होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम को 8 वीक की आपको एग्ज़ाम्स 8 वीक की आपकी क्लासेस ली जाएंगी, एक प्रोग्राम आपके लिए अरेंज किया जाए, अगर आप उसको पास नहीं करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मेरिट है उसमें अगर मेरिट की बात करते हैं तो इसमें सेकंड ईयर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मेरिट आपका फर्स्ट ईयर के मार्क्स के ऊपर ही बेस्ड होगा। जो फर्स्ट ईयर में आपके जितने मार्क्स परसेंटेज आए उसी के ऊपर आपका ओवरऑल जो है मेरिट है वो बनेगा। मैट्रिक के और इंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स, तो ये 3 मार्क्स जो हैं, एंट्री टेस्ट के मार्क्स जो आपने आपसे ईटा ने लिया है, और उसके बाद आपके मैट्रिक के मार्क्स, और उसके बाद इंटर में सिर्फ फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं उसी के ऊपर आपका जो मेरिट है वो डिटरमिन किया जाएगा। अगर हम ओवरऑल एडमिशन शेड्यूल की बात करते हैं तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 28 जुलाई से 19 जुलाई तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर कोई मिस्टेक्स हैं, एरर हुई हैं, आपसे चेंजेस आपने करवानी है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अंदर, तो उसके लिए डेट जो है 20 अगस्त से 21 अगस्त है। 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को करेक्शन वगैरह के लिए अप्लाई करना होगा। और अगर प्रेफरेंसेस आप लोग चेंज करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप कर सकेंगे 21 अगस्त तक। अदरवाइज़ फिर आप प्रेफरेंसेस या करेक्शन जो है वो नहीं करवा सकेंगे। उसके बाद जो हाफिज़ कुरान है उन्होंने यूटी पेशावर में मेन कैंपस में अपीयर होना 21 अगस्त को सुबह 9 बजे उनका ओरल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है, जो सब्सिडाइज्ड या नॉन सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम्स दोनों के हैं, वो 23 अगस्त को जो यूटी पेशावर उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेज़ा कर दी जाएंगी। और एडमिशन ऑफ कैंडिडेट फर्स्ट सब्सिडाइज मेरिट लिस्ट, फर्स्ट जो सब्सिडाइज मेरिट लिस्ट है ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए वो 27 अगस्त से 29 अगस्त तक होगी, तो आप लोग अपने एडमिशन करा सकते हैं। और जो नॉन सब्सिडाइज हैं उनका वो 1 सितंबर तक एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जो होगी वो 3 सितंबर को लगेगी, जिसमें ओपन मेरिट और जो सेल्फ फाइनेंस पे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं इंजीनियरिंग तो उनकी 3 सितंबर को लिस्ट लग जाएगी। और उसके बाद फर्स्ट जॉइंट कमेटी मीटिंग फॉर एयरस्टाइल फाटा कैंडिडेट एडमिशन, तो वो 4 सितंबर से 5 सितंबर तक होगी, जो फाटा के कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन लेना है। और उसके बाद जो एडमिशन ऑफ कैंडिडेट सेकंड सब्सिडाइज नॉन सेकंड मेरिट लिस्ट जो लगेगी सिंपल, वो 8 सितंबर से 10 सितंबर तक लगेगी। देन हमारे पास थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो सब्सिडाइज की 12 सितंबर तक लगेगी, नॉन सब्सिडाइज की 15 सितंबर तक वो लग जाएगी। और एडमिशन ऑफ वार्ड्स ऑफ यूटी पेशावर एम्प्लॉयज़, जो जिनके पेरेंट्स यूटी में काम कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के ऊपर, तो उनका एडमिशन जो है वो 15 सितंबर 2025 को किया जाएगा। और उसी तरह जो बाकी जो कैटेगरीज रह गई हैं रिज़र्व कोटा की, जिसमें शांगला, जदून, हज़ारा, डिसेबल कैंडिडेट, चित्राल, स्पोर्ट्स, बीटेक एट्सेट्रा जितनी भी कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिशन जो है उसके लिए मेरिट लिस्ट जो है वो 25 सितंबर को
अवेज़र कर दी जाएगी यूटी पेशावर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और आपकी क्लासेस जो हैं वो 22 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको यहाँ से मैंने बताई। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।